आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रह्म कमल खिलना वास्तव में बहुत सुख समृद्धि की निशानी माना जाता है। सेवानिवृत्त वन विभाग से सेवानिवृत्त विष्णु प्रसाद दुबे जी के घर में ये ब्रह्म कमल खिला हुआ है। ब्रह्म कमल के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। ब्रह्म कमल के बारे में, ब्रह्म कमल एक पवित्र फूल माना जाता है। कुछ शोध के मुताबिक वैदिक जितने भी आयुर्वेद आचार्य हैं उनमें से अधिकांश का कहना है कि इनके पंखुड़ियों से टपकने वाली बूंदें अमृत के तुल्य होती हैं। इसके अलावा ये फूल कई बीमारियों में भी लाभदायक होता है। ब्रह्म कमल खिलता है, किस देवता को चढ़ाया जाता है, ये सब हम जानकारी दे रहे हैं। ब्रह्म कमल एक प्रकार का फूल है जिसका ये फूल उत्तराखंड राज्य में 24 प्रजातियों में पाया जाता है। उत्तराखंड में इसे कौल पद्म के नाम से भी जाना जाता है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार इस फूल का नाम षष्ठी के देवता ब्रह्मा के नाम पर पड़ा है। इसके अलावा ब्रह्म कमल की पूरे विश्व में 210 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह फूल पूरे साल में सिर्फ एक बार रात के समय खिलता है। कई बार खिलने में 1 साल से ज़्यादा का समय लग जाता है। ब्रह्म कमल भगवनी नंदा देवी का सबसे प्रिय पुष्प माना जाता है, इसलिए ब्रह्मा पुष्प को नंदाष्टमी के दिन तोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्म कमल को तोड़ने के और कई नियम हैं जिनका पालन आवश्यक होता है। जिस तरीके की मान्यता है, यह फूल जीवन काल में लगभग 5 से 6 महीने होता है इसका जीवन काल। इस फूल का उल्लेख महाकाव्य महाभारत में मिलता है। इसकी मादक सुगंध की वजह से द्रौपदी इस पुष्प को लाने के लिए व्याकुल हो गई थी। ब्रह्म कमल की उत्पत्ति के बारे में एक कथा प्रचलित है जिसके अनुसार माना जाता है कि हिमालय क्षेत्र में आए, जब हिमालय क्षेत्र में ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने इस तरीके की मान्यता है कि भगवान शिव को 1000 ब्रह्म कमल अर्पित किए गए थे, लेकिन एक फूल कम था। तब भगवान विष्णु ने पुष्प के रूप में अपनी आँख भगवान शिव को समर्पित कर दी गई थी। इसके बाद भगवान शिव को कमलेश्वर या भगवान विष्णु को कमल नयन के नाम से जाना लगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ब्रह्म कमल के पौधे को लगाना बहुत आसान होता है। इस पौधे को लगाने के लिए इसकी एक पत्ती आप लगा दें। ब्रह्म कमल को लगाने के लिए आपको सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा। इसमें 50% मिट्टी, 50% गोबर की खाद मिलनी चाहिए। ब्रह्म कमल की एक पत्ती 3 से 4 इंच की गहराई में लगा दें। ब्रह्म कमल के गमले में पर्याप्त पानी देने की आवश्यकता होती है। ब्रह्म कमल ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं होती है इस पौधे को, इसलिए ठंडे स्थान पर रखकर अगर आप रखते हैं तो ये बढ़ता है। इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता, श्वास रोगों के लिए उपयुक्त है। जड़ों की दर्द से राहत, शरीर की कमजोरी, दर्दनाशक गुण, और इसके अलावा ये आपके स्किन अर्थात त्वचा के लिए बहुत ही उपयुक्त माना गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये सौंदर्य के लिए भी उपयोगी होता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, रात के समय खिलता है और धार्मिक तौर पर ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे उपयोग में आता है। और इसके अलावा इसके औषधीय गुण भी बहुत ज़्यादा है। सिवनी में जगह जगह ब्रह्म कमल खिले हैं, पर ये ब्रह्म कमल हम आपको दिखा रहे हैं बाबूजी नगर के 6वीं गली में वन विभाग से सेवानिवृत्त विष्णु दत्त माफ़ कीजिएगा विष्णु दुबे जी के यहाँ ये पुष्प खिला हुआ है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। देख सकते हैं कितने छोटे से एक पेंट के डब्बे में इसे लगाया गया और यहीं ये पुष्प खिल गया है। ये पत्तियां जो दिख रही हैं, इनको पत्तियां को लगाने की विधि हम आपको बताई, जो विधियां देखने में इंटरनेट पे आपको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उस तरीके से आप ये ब्रह्म कमल को अपने घर में भी लगा सकते हैं और इनके खिलने का समय जुलाई से सितंबर के बीच माना गया है। उत्तराखंड में इसे कौल पद्म के नाम से जाना जाता है। महाभारत के वन पर्व में इसे सुगंधित पुष्प कहा गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत केदारनाथ स्थित भगवान शिव को अर्पित करने के बाद इस पुष्प को विशेष प्रसाद के रूप में बांटा जाता है।
बहुत सारी कहानियाँ इसके बारे में प्रचलित हैं। ब्रह्म कमल यहाँ आपको देखिए अंदर से हम दिखा रहे हैं, पुष्प के अंदर का भाग आप देख सकते हैं। कमल, ब्रह्म कमल यहाँ खिला हुआ है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको ये खबरें कैसी लग रही हैं। फिलहाल इजाज़त लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।